अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके के ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में आग लग गई है। उधर फतेहपुर में भी गाय तेज रफ्तार कार से टकरा गई है। टक्कर के बाद कार में आग लग गई है और कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां फैक्ट्री में जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें, किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है वो देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं फतेहपुर से आई, जहां पर कार में जब आग लगी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से कार से ये आग की लपटें उठते हुई नजर आ रही हैं। गरबा खेलते खेलते अचानक खुशी का गम में बदल जाना, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। नवरात्र के दौरान एक ही दिन में 10 से ज्यादा लोगों की गरबा खेलते मौत कई बड़े सवाल खड़े करती है। यह रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों गरबा की उमंग में घिर आता है मातम? आखिर क्यों पल भर में टूट जाती है सांसें? क्या है वो जिसने गरबा को खुशियों के त्योहार से मातम के माहौल में बदल कर रख दिया है? दरअसल नवरात्र के दौरान गरबा खेलना न सिर्फ आम बात है, बल्कि हर साल की ही तरह इस साल भी गरबा खेलने वालों का उत्साह और उमंग दिखाई दिया। हर शहर में दुर्गा पंडालों में गरबा की गूंज ने माहौल भक्तिमय कर दिया। लेकिन कई जगहों पर माहौल मातम में भी बदल गया। यूपी के अंबेडकर नगर की ही बात करें तो यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल में एक युवक दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। इसी बीच वो अचानक गिर पड़ा। सभी साथी अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वजह क्या है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। उधर आंकड़ों की माने तो एक दिन में गरबा खेलते हुए 10 लोगों की अलग अलग कारणों से मौत हो गई। ये आंकड़ा न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। गुजरात में तो महज एक 17 साल के लड़के की गरबा खेलने के दौरान जान चली गई। आखिर इस सब को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। आज हमारी दिनचर्या में क्या हो गया है, हमें नींद पूरी नहीं मिल रही है। जितना बच्चों को सोना चाहिए या वयस्क लोगों को भी जितनी नींद आवश्यक है 7 से 8 घंटे की, वो नहीं हो रही है। लोग इतने टीवी प्रोग्राम्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, उस पर बैठे रहते हैं, नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। फिर लोगों ने जो व्यायाम करने की प्रथा है वो उसको बिल्कुल तिलांजलि दी हुई है अधिकतर लोगों ने। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं और करते भी हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या गरबा करना है तो अगर आपको खास तौर से हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या आपको कोई हार्ट डिजीज की आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या आप ओबीज हैं या डायबिटिक हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, तो एक अपना कार्डियक चेकअप उस इवेंट में जाने के पहले करा लें कि आपके ईसीजी में कोई अरिथमिया तो नहीं आ रहा है, हाइपरटेंशन कंट्रोल है कि नहीं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गरबा डांस या बहुत लंबे टाइम तक गरबा ना करें, क्योंकि इससे आपके हार्ट अटैक का खतरा होगा, आपकी जान जा सकती है। त्योहार की उमंग और खुशियों के माहौल में अचानक कुछ ऐसा होना हर किसी को सदमे में डाल रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। कुछ ऐसा भी खुलकर सामने आया है जो देखने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन है असल जिंदगी का सच। दरअसल ये फिल्मी कहानी है 2 भाइयों की, जिसमें एक चोर है तो एक सिपाही। फिल्मों की कहानियों में आपने कई बार देखा होगा कि एक घर, 2 भाई, एक चोर तो दूसरा सिपाही। महज एक लाइन में सिमटी ये पूरी कहानी हकीकत में कितनी पेचीदा हो सकती है, इसका एहसास हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को हुआ है।
यूपी पुलिस ने झांसी में एक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा और जब इनके रिकॉर्ड्स खंगाले तो इनमें एक चोर ऐसा भी था जिस पर चोरी डकैती समेत संगीन वारदातों के 25 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की वांटेड लिस्ट का अहम अपराधी है, बल्कि इसका एक ऐसा कनेक्शन सामने आया कि पुलिस अब अपने ही विभाग में जांच करने को मजबूर है। पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें चोर और सिपाही दोनों एक साथ सामने आ गए। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां लगातार हो रही चोरियों की वारदातों को खुलासे के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई थी। पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम दीपक यादव उर्फ बटलर है। दरअसल झांसी में पुलिस ने सीपरी बाजार इलाके में 3 चोरों की घेराबंदी की थी। एक बच निकला और 2 दबोच लिए गए। इन दोनों में एक दीपक यादव उर्फ बटलर भी शामिल है। बटलर और उसके साथी के पास से 15 लाख रुपए कैश और चोरी का सामान बरामद किया गया है। बटलर पर संगीन धाराओं में 25 केस दर्ज हैं। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत कुछ नकबजनी का घटनाएं हुई थी और उस घटना में कुछ जगह पे हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज का आधार पर हम लोग अलग अलग टीम गठन करके इस घटना को खुलासा करने के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा जो क्राइम क्रैकिंग टीम है, जो स्वाट टीम है, उसको सफलता मिल गई थी और इसमें शातिर चोर 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें इन लोगों का जो घटनाएं हैं वो कबूल लिया और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे वो भी मैच कर लिया हम लोग। कुल 6 घटनाएं इसमें खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि बटलर सिर्फ एक शातिर अपराधी ही नहीं, बल्कि उसका सगा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है। यानी वही फिल्मी कहानी, 2 भाई, एक चोर, एक सिपाही। अब पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो इस बात की तस्दीक करना भी जरूरी हो गया कि क्या इन दोनों भाइयों में कोई आपराधिक कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल बटलर पर कानपुर में भी कई केस दर्ज हैं और उसका सिपाही भाई कानपुर में ही तैनात है। ऐसे में अब पुलिस ने इस एंगल पर भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। पूछताछ में इतना पता चल रहा है कि एक जो दीपक है, जो शातिर चोर है, जिसके ऊपर लगभग 26 मुकदमा है, उनका पिताजी को भी हम लोग जेल भेज रहे हैं इसी घटना में, क्योंकि वो सोने का जेवरात और सब उसको छुपाने में मदद किए हैं। उनका परिवार में एक कानपुर कमिश्नरेट में सिपाही के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये प्रकाश में आया है। उसको डिटेल्स अभी प्राप्त करके हम संबंधित जनपद को पत्राचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बटलर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसके भाई की भूमिका की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन रियल लाइफ की इस फिल्मी स्टोरी ने न सिर्फ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अब जांच जरूरी हो गई है। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट उस समय आ गया जब जानकारी मिली कि दीपक यादव बटलर जो शातिर अपराधी है, चोर है, उसका भाई सिपाही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के लिए अब एक नया एंगल आ गया है इस पूरे मामले में तहकीकात का कि क्या अपने शातिर चोर भाई को सिपाही भाई क्या वारदातों को अंजाम देने में मदद करता था। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर एक रिपोर्ट भी कानपुर कमिश्नरेट भेजी जाएगी। कुल मिलाकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 लाख के जेवरात समेत 16,000 रुपये कैश नकदी बरामद हुई है और जिस अपराधी भाई का सगा भाई सिपाही है उस पर 25 आपराधिक मामले कानपुर, झांसी और भोपाल में दर्ज हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग के बीच अब गाजा का दम घुटने लगा है। शहर में बिजली पहले ही से बंद थी और अब ईंधन भी खत्म होने लगा है। फ्यूल की खातिर हमास घुटने टेक कर भीख मांगने को भी तैयार है, लेकिन इजराइल ने अपने इस दांव को पलटने से साफ इनकार कर दिया है। हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है।
बंधकों का सौदा करने लगा है। इजराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इजराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises that we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel that needed, and the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इजराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में है और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया, इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है, जिसका वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले रुकेंगे नहीं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इस वक्त गाजा में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।